जी जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे या तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं या फिर वो किसी ना किसी विवाद में फंस जाते हैं। वीर सावरकर पर उनकी टिप्पणी फिर उन पर भारी पड़ी है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए नसीहत तक दे डाली है कि अगर आपने आगे से कोई भी ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। बता दें कि कोर्ट में महात्मा गांधी पर भी सवाल उठे। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। पहले बता दें कि वीर सावरकर पर टिप्पणी से पहले राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे पर गलत बयानबाजी की थी, जिसके चलते राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी सुननी पड़ी थी और माफी भी मांगनी पड़ी थी, वो भी शपथ पत्र देकर। लेकिन वो अपनी हरकत से बाज आने वाले कहाँ। इसके बाद उन्होंने वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, उनको लेकर टिप्पणी की थी। राहुल ने टिप्पणी में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। इस टिप्पणी से नाराज वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया। राहत पाने के लिए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सोचा तो ये होगा कि राहत आराम से मिल जाएगी, लेकिन सोचा नहीं होगा कि जब बात उठेगी तो दूर तक जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी फटकार लगी राहुल को जिसमें महात्मा गांधी पर भी सवाल उठने लगे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बार सावरकर हैं, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। बात यही खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर भी राहुल का सच से सामना कराया कि महात्मा गांधी भी तो अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी में लिखते थे, आपका वफादार सेवक। इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए भी कोर्ट ने राहुल को आईना दिखाया और कहा कि ये आपकी दादी इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इससे परिचित नहीं है, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन पर सावरकर का अपमान करने का ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इससे परिचित नहीं है, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन पर सावरकर का अपमान करने की धुन सवार थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो ये धुन खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या पता अगली बार राहत तो दूर की बात जमानत ही ना मिले, क्योंकि ये जो राहत मिली है ये भी ऐसी नहीं मिली है, ये चेतावनी के साथ मिली है। चलिए बताते हैं कि इस मामले पर कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेताते हुए कहा, आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, आप क्यों ऐसी टिप्पणी करेंगे। आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं जहां उनकी पूजा होती है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप एक राजनेता हैं, आपने इस तरह की टिप्पणी क्यों की। आपके खिलाफ चल रहे मुकदमे में कार्यवाही पर राहत तो हम देंगे, लेकिन आपको ऐसे बयान देने से रोकेंगे। हम बहुत स्पष्ट हैं, अगर आपने आगे से कोई भी ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। हम किसी को भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी सावरकर पर की गई टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना थी। दरअसल ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है कि वो वीर सावरकर पर टिप्पणी कर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, क्योंकि बीजेपी खुद को वीर सावरकर के आदर्शों की पार्टी मानती है। सावरकर के प्रति बीजेपी कितनी झुकाव रखती है ये जग जाहिर है। खैर, राहुल गांधी को राहत के साथ ही इतिहास का पाठ भी सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा दिया है, लेकिन राहुल को पाठ कितना समझ आया ये कहना मुश्किल है। बहरहाल खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।